नमस्कार, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल देव स्पोर्ट्स में। और मैं आपका एस के देवनाथ लेकर आए हुए एक नया वीडियो। इनवाइटेड द एप्लीकेशन फॉर द अनमैरिड मेन एंड वुमेन फीमेल कैंडिडेट टू appear in recruitment trials outstanding sports persons as डायरेक्ट एंटी हविलदार एंड नबी सूबेदार। इसमें नबी सूबेदार और हविलदार का डायरेक्ट ट्रायल के माध्यम से ये आपको नौकरी मिलेगा। कहाँ से? ये इंडियन आर्मी से डायरेक्ट एंट्री फॉर हविलदार और नबी सूबेदार। इसमें आपको एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट अगर आप ट्रायल में पास कर जाएंगे तो आपका पूरा नौकरी मिल जाएगा। चलिए पूरा जानने की कोशिश करते हैं, क्या है, कौन सा डिसिप्लिन है, कौन सा गेम है, आपको कितना तक खेलने के बाद ये ट्रायल का मौका मिलता है, तो जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, जो लोग नया है सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को। स्पोर्ट्स कोटा, स्पोर्ट्स ट्रायल, एमपीएड बीपीएड योगा का ट्रायल और एडमिशन के लिए। चलिए, कैंडिडेट टू टिक, ये पूरा ऑफलाइन फॉर्म है। ये आपको www इंडियन आर्मी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में जाना है, वहाँ से डाउनलोड करना है A4 पेज में। उसके बाद उसको भरना है। पूरा भरने के बाद उसके बाद आपका जो स्पोर्ट्स ट्रायल, स्पोर्ट्स कोटा का या स्पोर्ट्स का जो सर्टिफिकेट है 2000 अप्रैल 22 से लेकर 2024 मार्च तक, तो वो आपको इसके साथ लगा देना है और अटेस्टेड कर देना है। चलिए, अगर आपके पास स्पोर्ट्स अचीवमेंट का इंटरनेशनल, जूनियर और सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप का सर्टिफिकेट है, खेलो इंडिया में आप पार्टिसिपेट किए हैं, तो यूथ गेम्स में अगर आप पार्टिसिपेट किए हैं तो इसमें आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कौन सा स्पोर्ट्स है। इसमें है एथलेटिक का। इस एथलेटिक का फील्ड और ट्रैक इवेंट। इसमें मेल और फीमेल अनमैरिड होना है। जो मैरिड हो गया है वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एथलेटिक में क्या क्या है? 100 मीटर, 200 मीटर, 110 मीटर हर्डल, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 20 किमी वॉकिंग, डेकाथलन, 400 मीटर हर्डल, 300 मीटर, 3000 मीटर, ट्रिपल चॉइस, हाई जंप, ट्रिपल जंप, लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, शॉट पुट थ्रो, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो एंड पोल वॉल्ट। इसके बाद आता है आर्चरी, मेन वोमेन दोनों का ही है। बास्केटबॉल मेन के लिए है, वोमेन के लिए नहीं है। पोस्ट प्लेयर, फॉरवर्ड और पॉइंट गार्ड। इसके बाद आता है बॉक्सिंग का, मेन और वोमेन दोनों का ही है। मेन का है 71 kg, 71 kg, 80 kg, 92 kg, 92 kg। और वोमेन का है 50 kg, 57 kg और 75 kg का। ड्राइविंग है, इसमें स्पॉट बोर्ड और हाई बोर्ड। फुटबॉल है, स्ट्राइकर, मिडफील्डर। फेंसिंग है, जिम्नास्टिक्स ऑलराउंडर है, मेन के लिए है। और हॉकी मेन के लिए है, फॉरवर्ड। हैंडबॉल मेन के लिए है, लेफ्ट बैक, राइट बैक, सेंट्रल बैक एंड गोलकीपर। कबड्डी मेन के लिए है, लेफ्ट, राइट, रीडर, लेफ्ट कवर। इसके बाद आता है काइकलिंग। इसमें मेन का है, स्विमिंग है मेन के लिए। इसमें 50, 100, 200 मीटर का बैक स्ट्रोक, 100 एंड 200 मीटर का बेस स्ट्रोक, 200, 400, 800, 1500 का फ्री स्टाइल, 200 एंड 400 का इंडिविजुअल मिडले। इसके बाद आता है सीलिंग, मेन वोमेन दोनों का ही, अगर ओलंपिक और एशियन गेम्स में आप पार्टिसिपेट किए हैं तो। उसके बाद आता है शूटिंग, मेन और वोमेन दोनों का ही है। उसके बाद आता है ट्रायथलन। उसके बाद वॉलीबॉल आता है, मिडिल ब्लॉकर, ऑप्शनल, हिटर एंड स्लाटर। इसके बाद आता है वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, मेन वोमेन दोनों के ही है। उसके बाद है विंटर गेम मेन के लिए, रोइंग है मेन के लिए। इसमें टैलेंट एज पर द मेंशन इवेंट पोजीशन कैटेगरी में भी ऑल्सो अप्लाई। अगर इस जो दिया गया है इसमें आपका इवेंट रहेगा और जितना जो रहेगा
जो साइड है, जो जहाँ पोजीशन दिया गया है, अगर आपके हिसाब से होता है तो आप इसमें आपको अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको A4 साइज़ का प्रिंट आउट कर लेना है, उसके साथ आपका सब डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देना है, इसके साथ लगा देना है। उसके बाद आपको अटेस्टेड सिग्नेचर कर देना है, थंब इम्प्रेशन भी दे देना है। आपको भेजना है कहाँ है, ये तो ऑफलाइन फॉर्म है, पहले तो ऑनलाइन फॉर्म था। आपको भेजना है यही जो एड्रेस है, डायरेक्टर ऑफ PT एंड स्पोर्ट्स जनरल स्टाफ ब्रांच IHQ एंड ऑफ MOD आर्मी, रूम नंबर 747 A विंग, सेना भवन, PO दिल्ली, न्यू दिल्ली 110011। इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। ये ट्रायल के बाद डायरेक्ट एंट्री हो जाएगा, डायरेक्ट एंट्री। इसमें एग्ज़ाम के कोई टेंशन नहीं है, एग्ज़ाम नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो आपको जो एप्लीकेशन है, आपको एप्लीकेशन 1 जून से चालू हो गया है। ये 5 बजे तक 30 सितंबर तक चलेगा, 5 बजे तक 30 सितंबर तक चलेगा, 2024 तक 5 बजे तक सितंबर 31 तक 30 तक चलेगा, 30 तक चलेगा। 30 सितंबर तक आपका लास्ट डेट है। ये आपको ऑफलाइन में पहुंचना है। तो आपको क्राइटेरिया क्या क्या लगेगा डायरेक्ट एंट्री हविलदार के लिए, तो हविलदार के लिए क्या क्या लगता है, इसमें एज क्या रहेगा, आपका एज रहेगा 17.5 साल से लेकर 25 साल तक। अगर आपका उम्र है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आपका जन्म तिथि 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 30 सितंबर 2006 के बीच है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर द सर्विस नॉर्म्स के हिसाब से होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन विल बी मैट्रिकुलेशन, क्लास 10 पास करने से ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपको इसमें दिया गया है, जो इंडिविजुअल शुड मेडलिस्ट जूनियर, अगर आप जूनियर सीनियर में और स्टेट नेशनल चैम्पियनशिप में अगर आप पार्टिसिपेट किए हैं और इंटरनेशनल में अगर आप पार्टिसिपेट किए तो होगा, और नेशनल जूनियर नेशनल में अगर आपको मेडल है तो आपको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगा। इंडिविजुअल शुड बी रिस्पॉन्स द स्टेट और कंट्री नेशनल इसमें अगर नेशनल अगर आप टीम गेम खेलते हैं तो तब भी चलेगा, इसमें आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो उसके बाद मेडल होने से आपको खेलो इंडिया में अगर आपको मेडल होता है, यूथ गेम्स में अगर आपको मेडल होता है तो आपको डायरेक्ट एंट्री हो जाएगा। डायरेक्ट एंट्री फॉर न्यू सुविधा के लिए क्या उम्र एक ही है 17.5 से 25 साल तक। डेट ऑफ बर्थ जैसा 1 अक्टूबर 1999 से लेके 30 सितंबर 2006 के बीच आपको होना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लास 10 पास रहेगा। स्पोर्ट्स अचीवमेंट पहले जैसा था वैसा ही है, उससे थोड़ा ज़्यादा है सुबेदार के लिए है। आपको इंडिविजुअल शुड बी वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करना है। अगर मेडल होता है तो बहुत अच्छा है। इंडिविजुअल शुड बी विनर एनी मेडल इन एशियन गेम्स में अगर आप कहीं फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन मिला है तो बहुत अच्छा है। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में है। अगर आप रिप्रेजेंट किए हैं तो ओलंपिक में तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिल ही जाएगा। वुमेन डायरेक्ट एंट्री फॉर हविलदार एंड सुबेदार मैरिज स्टेटस ओनली द अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल द एनरोलमेंट एज डायरेक्ट एंट्री हविलदार एंड सुबेदार। अगर आप अविवाहित है, मतलब आपका शादी नहीं हुआ है, तब भी आप अप्लाई करें। अगर आपको शादी हो गया है आप अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कई होता है कि छुपा लेता है, लेकिन छुपाने से क्या होगा, बाद में तो आप पकड़ जाएंगे, तब आपका दिक्कत हो सकता है। तो ऐसा मत कीजिए, जो जेन्युइन है वही कीजिए। इसमें बहुत सारा दिया गया है आपको क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे रहेगा। चलिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपको यहाँ आपको हाइट दिखा जाएगा। सबसे पहले 163
देखना है। 163 देखेंगे जम्मू कश्मीर के लिए, जो यूनियन उसके बाद टेरिटोरिया जो है स्टेट है उसके लिए 163 है। उसके बाद आता है 170 वेस्टर्न पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट, 157 गोरखा लद्दाख के लिए। हाइट क्या रहेगा, वेट क्या रहेगा एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड में रहेगा। चेस्ट कितना रहेगा, इसमें आपको फिजिकल फिटनेस के लिए क्या क्या करना है। इसमें आपको 5 मिनट में 1600 मीटर, 5 मिनट 45 सेकेंड में 1600 मीटर का रन कंप्लीट करना है। और 9 फीट डेप्थ जंप करना है। ये तो आज जिगजैग बैलेंस करना है, ये तो करना ही है, नहीं तो आप फिजिकल फिटनेस में अनफिट होने से आप रिजेक्ट हो सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड फीमेल के लिए 162 लगेगा। आपका हाइट, चेस्ट, रिलैक्सेशन ये तो रहेगा। जो एप्लीकेशन करना चाहता है वो एक बार अच्छा करके देख लीजिए। 1600 मीटर रन लड़की के लिए 8 मिनट में कंप्लीट करना है। उसके बाद लॉन्ग जंप है 10 फीट का, लड़की के लिए 9 फीट था, लड़के के लिए 9 फीट था, लड़की के लिए 10 फीट लिखा है। और 3 फीट हाई जंप लड़की के लिए करना है। तो ये था। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या रहेगा, जो एप्लीकेशन करना चाहता है तो एक बार कृपया करके पूरा अच्छा करके पढ़ लीजिएगा। आपको एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है अगर आपका बॉडी में कोई टैटू है। ओनली सिक कैंडिडेट के लिए कुछ अलग से क्राइटेरिया दिया गया है, एक बार देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर तो आपको फ़ोटो लगेगा, रिसेंट 2 पीस का फ़ोटो लगेगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको उसके साथ लगा देना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी देना है, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी देना है। रीजनल सर्टिफिकेट अगर आप पिछले वर्ग है तो आपको देना है। स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको दे देना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अनमेरिड सर्टिफिकेट आपको दे देना है 6 मंथ का। इसके साथ आता है आपका स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट, इसके साथ लगा देना है। ट्रेनिंग एंड इंटरनल एग्रीमेंट इसमें कुछ दिया गया है। आप 15 साल के लिए कहीं भी नहीं जा सकते हैं। 15 साल आपको यहाँ सक्सेसफुली कंप्लीट करना है, उसके बाद आप कुछ दूसरा जगह में जा सकते हैं। सिलेक्शन कैसे रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें एप्लीकेशन मिलने के बाद आपको यहाँ से मैसेज जाएगा, कॉल जाएगा, और नहीं तो आपको बाय लेटर आपके घर चला जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को कितने तारीख को बुलाता है। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है डाउनलोड कर लेना है। www.joinindianarmy.nic.in इस साइट से जाकर आपको A4 का एप्लीकेशन रिसीव कर देना है। असिस्टेंट ऑफिसर नेम ऑफ द ऑफिस एड्रेस सेल शुड बी क्लियर इन द एलिजिबल। आपको ये फॉर्म आपको अटेस्टेड करना है ऑफिसर से। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें कुछ दिया गया है। आप जो एप्लीकेशन करना चाहता है अच्छा से, आपको एक ईमेल आईडी लगेगा और आपको फ़ोन नंबर मस्ट रहेगा। उसके बाद आपको पासवर्ड, यूज़र नेम ये बाद में आपको दिया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन में जाते हैं तो कर सकते हैं। इसमें कैरी करना है आधार कार्ड, आपको एड्रेस प्रूफ के लिए लगेगा। बायोमेट्रिक सिलेक्शन ट्रायल्स होगा। आपका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10 क्लास का सर्टिफिकेट, और आपको जितना लगता है हम पहले बोल दिए थे उसका। अगर आपको ये एप्लीकेशन करने में कोई दिक्कत होता है या redRED.101@gov.in इन साइट में ईमेल कर सकते हैं दिक्कत के लिए। यही था पूरा वीडियो। इसमें आपको ट्रायल देना है, एग्ज़ाम नहीं होता है, नो एग्ज़ाम। इसमें एक नंबर भी दिया गया है 01, ये नंबर में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमको व्हाट्सएप में हाई लिखने के बाद ही हम आपको दे देंगे PDF। इसमें एप्लीकेशन का ये पूरा फॉर्मेट है, आपको कैसे भरना है आप तो जानते ही है। अगर कोई दिक्कत होता है तो हमको एक बार संपर्क कीजिएगा, हम हेल्प कर देंगे आपको कैसे भरना है। ये पूरा 15 पेज का एक PDF है। अगर चाहिए तो आप मेरा पास है, मांग सकते हैं आप।
तो ये था डायरेक्ट एंट्री 2024 का। जो स्पोर्ट्समैन है स्पोर्ट्स कोटा के लिए बैठे हुए हैं, आपके लिए ये सुनहरा ऑफर है। तो कौन सा गेम है? एथलेटिक, आर्चरी, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, ड्राइविंग, फुटबॉल, फेंसिंग, जिम्नास्टिक्स, हॉकी, हैंडबॉल, कबड्डी। इसके बाद आता है काइकलिंग, स्विमिंग, स्लिंग, शूटिंग, ट्रायथलन, रेसलिंग, विंटर गेम, रोइंग। ये सब गेम है। जो एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन कीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। जो लोग पूरा वीडियो देखे उनके लिए बहुत बधाई, और मेरे तरफ से आपके बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि इस साल आर्मी का स्पोर्ट्स कोटा अभी आया है। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।